हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक करा दिया था एक्सरसाइज 11.3 का, और मैंने कहा था मैं इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो चलेगा, हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, जो ये फिगर्स गिवन है इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलेगा, हम मैंने फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट फिगर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा बच्चों, ये लीनियर पे यहाँ पे देखिएगा, ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है, इस लाइन पे एक लाइन फॉल डाउन हो रही है। ठीक है बच्चों, इस लाइन के फॉल डाउन होने से एक एंगल तो ये वाला बन रहा है हमारे पास, एक एंगल ये वाला बन रहा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन फॉल डाउन होती है, वहाँ पे एक लीनियर पेयर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक एंगल ये है, एंगल बी सी डी है, और एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल। ठीक, इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, रीजन लीनियर पेयर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख भी दिया है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी डी, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा, रीजन लीनियर पेयर मैंने लिख दिया है। बी सी ए को बी सी ए रहने देता हूँ, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी डी 120 है, तो मैं यहाँ 120 लिख देता हूँ, इसका 180 लिख देता हूँ। ओके बच्चों, अब देखिए मुझे तो एंगल बी सी ए की वैल्यू चाहिए, एंगल बी सी ए की वैल्यू चाहिए, इसका बी सी ए के साथ ये प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा सर, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। एंगल बी सी ए जो हो जाएगा 180, यानी 0 में 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 2 लेस करेंगे 6 आ जाएगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा। तो एंगल बी सी ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, एंगल बी सी ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, यानी इसकी वैल्यू फाइंड कर ली जो 60 डिग्री हो चुकी है। ओके बच्चों, तो चलेगा, ये 60 डिग्री आ चुकी है। अब देखिएगा, अब हम इन ट्रायंगल इसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। ABC की बात करेंगे, ABC में ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल दे रखी हैं। इक्वल कब होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों, ये वाला एंगल भी 60 होगा तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल 60 हो जाने चाहिए। ठीक है, चलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC में AB साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, जब आपस में इक्वल है, रीजन क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी TRIANGLE ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए बी के सामने ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल कौन सा आ जाएगा, ACB आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल आ जाएगा, ACB आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ये कितना है, बी सी ए कितना है, 60 डिग्री है, ये कितना है, वाई है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 60 डिग्री आ जानी चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ दोनों की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा, अभी दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इस तरीके से ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में देखिएगा, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, ये 60 होगा, हम यहाँ से एंगल हम प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू 180, रीजन देंगे ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड की, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ चुकी, 60 लिख देंगे, प्लस ये वैल्यू हम ऊपर फाइंड करेंगे BCA की वैल्यू कितनी है, वो भी 60 आ चुकी है। ठीक है, प्लस एंगल बी की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू x है, एंगल BCA की वैल्यू 60 डिग्री है, इसका 180 डिग्री है। 60 प्लस 60 यानी 60 प्लस 60, 0 0 1 120 हो जाएगा, तो 120 प्लस x इसका 180 हो जाएगा। हमें तो वैल्यू x की चाहिए बच्चों, किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो x के साथ ही तो 120 प्लस है, वहाँ जाके क्या करेगा सर, वहाँ जाके तो माइनस हो जाएगा, 120 माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, तो x इसका 180 में से 120 लेस करेंगे, 180 में से 120 लेस करेंगे 0, 8 में से 2 6, 1 में 1 0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी और x की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी, तो दोनों की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है, इसलिए हमारी ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है इसका। ओके बच्चों, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो जाता है। तो चलिएगा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये वाला एंगल एक्सट्री एंगल 115 है, इंटर एंगल एक्स और वाई है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, फिर से हम क्या कर सकते हैं, अभी इस एंगल से हम यहाँ से लीनियर पेयर्स लेके हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली, यानी ये देखिएगा, चलो पहले लीनियर पेयर से सॉल्व करते हैं। एंगल बी सी ए
प्लस एंगल बी सी डी, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा क्योंकि रीजन लीनियर पर हो जाएगा। एंगल बी सी ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो बी सी ए को बी सी ए लिखो, एंगल बी सी ए लिखो, प्लस एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी है 115 डिग्री इसकस टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें तो एंगल बी सी ए की चाहिए वैल्यू चाहिए, बी सी ए की वैल्यू चाहिए। बी सी ए के साथ 115 प्लस कर रहा है बच्चों, तो वहाँ जाके क्या करेगा बच्चों, उस साइड जाके ये माइनस कर देगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है, एंगल बी सी ए इसकस टू 180 में से 115 लेस करेंगे, 180 में से 115 लेस करेंगे तो 10 में से 5 हो जाएगा। अब 7 में से 1 6 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 7 में से 1 6 हो जाएगा, 1 में से 1 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री आ जाएगी। एंगल बी सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी के बारे में। ए बी सी में देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखिएगा बच्चों, ये वाली साइड इस वाली साइड का इक्वल है क्योंकि इक्वल का साइन लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी। रीजन देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल हो जाएगा। ओके बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। जब इसकी ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल दोनों एक्स हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक्स हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे बी सी ए है, ये बी सी ए है, ए बी सी है, दोनों की वैल्यू एक्स है, दोनों को वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी 65 हो गई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 डिग्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 65 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू एक्स 65, मतलब दोनों को हम 65 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलेगा ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी कितनी, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 65 डिग्री, कितनी आ गई 65 डिग्री आ गई। तो एंगल अब इन ट्रायंगल में देखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीजन दे देंगे एंगल ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों वाई है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है एक्स है, एंगल सी की वैल्यू कितनी है एक्स है, इसका टू 180 डिग्री हो गया। एंगल वाई प्लस एंगल एक्स की वैल्यू कितनी 65 है, ए सी की भी कितनी है 65 है, इसका टू 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल वाई 65 यानी 65 5 5 0 कैरी 1 6 6 12 113, तो 65 कितना हो जाएगा 65 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका टू 180 हो जाएगा। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए सर, एक्स की चाहिए। एक्स के साथ ये 130 क्या कर प्लस करे, वहाँ जाके क्या करेगा सर, उस साइड शिफ्ट होकर क्या करेगा सर माइनस हो जाएगा। 180 में से 130 लेस करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, और वाई की वैल्यू 0 आ जाएगा, और तुम्हारा 8 में से 3 5 आ जाएगा, 1 में से 1 0 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50। यहाँ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ वाई की वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके बच्चों, यहाँ पर 50 डिग्री आ चुका। अब चलेगा हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसमें कहते हैं इसकी वैल्यू और इसकी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बच्चों देखिएगा, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखना चाहते हैं, एंगल ABC को देखते हैं, एंगल AC में ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया ट्रायंगल ABC में एंगल साइड AB इक्वल टू साइड AC, दोनों आपस में साइड AB और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, इसका एंगल B एंगल C दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू कितनी एक्स हो जाएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू एक्स हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब दोनों की वैल्यू एक्स हो जाएगी तो हम यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब देखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी तो एंगल ए की वैल्यू 48 डिग्री आ जाएगी, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 डिग्री आ जाएगी, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी एक्स हो जाएगी, दोनों की वैल्यू एक्स आ चुकी है, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है सर, वो भी एक्स हो जाएगी, इसका टू 180 हो जाएगा। ये 48 हो गया, प्लस एक्स और एक्स हो जाएंगे, इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलेगा 180 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पर 2x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2x के साथ ये क्या है सर, ये प्लस की फॉर्म में, सर उधर शिफ्ट करेंगे तो इसका माइनस की फॉर्म हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 48, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 180 में से 48 लेस करेंगे, 180 में से 48 लेस करेंगे, 48, 10 में से 8 2 आएगा, 7 में से 4, 7 में से 4 कितना आ जाएगा, 7 4 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 132 डिग्री आ जाएगा। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए। एक्स के साथ 2 क्या सर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेगा सर, उससे उधर से 2 के डिवाइड करेगा, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो एक्स इक्वल्स टू 2 से कट होगा, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, तो एक्स की वैल्यू 66 डिग्री आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। जब एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तो चलेगा। अब हम बात करते हैं वाई के बारे में। वाई के बारे में बात करेंगे तो बच्चों देखिएगा, वाई में भी देखेंगे, अगर ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी साइड AC और साइड CD दोनों आपस में इक्वल है, रीजन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल, अब ACD की बात करेंगे, ट्रायंगल ACD की बात करेंगे। ACD में AC और CD आपस में इक्वल, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोनों आपस में इक्वल, यानी ये वाई तो ये भी वाई हो जाएगा। तो एंगल CAD और एंगल D दोनों आपस में वाई हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब देखिएगा, अब हम देखेंगे ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट वाले, यानी ये अगर इस ट्रायंगल को यहाँ भूल जाते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, तो वाला ट्रायंगल एक्सट्री एंगल दिखाई देता है, ये इंटरी एंगल दिखाई देते हैं। इसका सम और इसका सम, दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एक्सट्री के इक्वल हो जाएगा। तो रीजन है, हमने AC भी लिख दिया, AC भी लिख दिया, AC भी इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD और एंगल D के प्लस दोनों के। रीजन है एक्सट्री एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सट्री एंगल कितना जस्ट फाइंड किया, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की, 66, सर 66 लिख दिया। इसका टू एंगल CAD की वैल्यू कितनी है, CAD की वैल्यू कितनी है सर, y है। इसकी भी वैल्यू कितनी, दोनों की, इसकी भी y है, तो y/2y हो जाएगा, 66 इसका टू 2y हो जाएगा। हमें तो वैल्यू y की चाहिए, y अपनी जगह रखेंगे, 66 को सेम प्लेस पे पुट करेंगे, y के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ के क्या करें, डिवाइड करेगा, तो y इसका टू इससे कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 33 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। मैं समझता हूँ यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 कहता है कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। जो लेटर्ड एंगल ये दिए गए हैं, ये वाले एंगल्स, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ भी कर लिया है, इस तरीके से ABC नेमिंग कर दिया, ABCD नेमिंग कर दिया। अब देखिए, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करना चाहता हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात करना चाहूँ, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड यानी AC साइड और BC साइड के दोनों के इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला अपोजिट एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये 32 तो ये भी 32 हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC में AC यानी AC इक्वल टू BC के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल CBA के। दोनों कितने हो जाएंगे सर, दोनों की वैल्यू यानी एक्स, ये भी दोनों आपस में कितने हो जाएंगे, दोनों आपस में 32 डिग्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32 डिग्री हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे 32 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 32 डिग्री आ चुकी। तो बच्चों ये एक एंगल तो एक्स है, एक एंगल ये 32 है, तो एक्स और 32 डिग्री हो चुका, तो एक्स की वैल्यू 32 डिग्री आ चुकी। ओके बच्चों, एक्स की वैल्यू 32 डिग्री आ चुकी। अब हमें बात करना है किसके बारे में, हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अब जेड की, किसकी फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब थोड़ा सा इस पर हम देखते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इसको। नाउ देखिएगा बच्चों, अब ये वाला ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला बच्चों देखिएगा ट्रायंगल, देखिएगा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये वाला देखिएगा, ये देखिएगा बच्चों, आप नीचे वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल कैसा एक्सटीरियर हो रहा है, इसका अपोजिट ये कौन सा इंटीरियर है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिएगा, हम रीजन दे देते हैं, हम लिख देते हैं एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल B। रीजन दे देंगे exterior एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू INTERIOR इंटीरियर अपोजिट OPPOSIT अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखिएगा इसकी वैल्यू वाई लिख देते हैं, इन दोनों की वैल्यू हम 32 फाइंड कर सकते हैं, कर चुके हैं। 32 डिग्री ये
32 डिग्री ये हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों? 64 डिग्री आ चुकी है। कितनी आ गई? 64 डिग्री आ गई। तो बच्चों ये 64 डिग्री होगा तो ये अपोजिट एंगल भी 64 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर अब हम इस वाले एंगल ट्रायंगल को भूल जाते हैं तो ये देखिए ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों पता चल चुके हैं। तो इसको फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर देंगे। ओके बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिएगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। रीजन दे देंगे ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी दे दी। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? एंगल ए की वैल्यू तो जेड है, ठीक है, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है सर? 64 जस्ट फाइंड की है। एंगल डी की भी कितनी है सर? ये भी 64 फाइंड की है। इसका टू 180 डिग्री हो जाएगा। जेड प्लस 64 यानी 64 4 4 8 6 6 12 तो 128 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। इसका टू 180 हो जाएगा। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए सर? जेड की चाहिए। जेड के साथ ये 120 क्या है सर? प्लस की फॉर्म में। सर उधर शिफ्ट करेंगे किसकी फॉर्म में सर? उधर माइनस की फॉर्म हो जाएगा। तो 180 में से 128 लेस कर देंगे, 128 लेस कर देंगे तो जेड इक्वल टू 0 में से 8 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 7 में से 2 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 में से 1 0 आ जाएगा। इस तरीके से जेड की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, देखिएगा बच्चों यहाँ पे एक्स की वैल्यू 32 डिग्री आ चुकी, वाई की 64 आ चुकी और जेड की 52 आ चुकी। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका। जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इसके बारे में सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है, चलेगा सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट के डायग्राम ड्रॉ है हमारे पास। यानी ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी, एंगल, यानी ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कहते हैं इसमें इस वाई की, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और इसकी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी में जो बन रहा है देखिएगा, ए बी डी में ए बी साइड और बी डी साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब ये 35 डिग्री होता है सर, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी इक्वल टू बी डी, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो एंगल डी और एंगल ए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों की वैल्यू कितनी? 35 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35 डिग्री हो जाएगी। जब 35 डिग्री हो चुकी तो देखिएगा हमें तो एंगल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा एंगल वाई मतलब अब देखेंगे यहाँ पे ये वाला थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ मेंटेन करते हैं। तो देखिएगा ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इसको थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये एक्सट्रीट एंगल हो गया, ये इंटर एंगल हो गया। इन दोनों इंटर एंगल का सम इस एक्सट्रीट के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है सर, प्रॉपर्टी लगा देंगे एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी यानी डी बी सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी, दोनों का सम कितना हो जाएगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल, ये कितना है? वाई, एंगल ए कितना है? 35, एंगल ए कितना? 35 डिग्री, एंगल डी भी कितना जस्ट फाइंड किया? 35 डिग्री। तो वाई इक्वल्स टू 35 कितना हो जाता है? 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ओके बच्चों, हमें वाई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हम इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाई है तो सर ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलेगा, हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी की, बी सी डी में देखिएगा बच्चों, बी सी डी में साइड बी डी इक्वल टू साइड सी डी, इन बी डी इक्वल है सी डी के, रीजन दे देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल, TRIANGLE आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसका ये वाला एंगल आपस में कुछ अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। यानी बी डी साइड है, बी डी के अपोजिट एंगल सी आ जाएगा। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंगल सी एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ये दोनों की वैल्यू कितनी है? वाई है। कितनी है? वाई हो जाएगी। जस्ट वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 70 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू कितनी? 70 डिग्री हो जाएगी। ओके बच्चों, इसकी भी 70, इसकी भी 70 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं, इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल बी डी, ऐसी तो लिखा हुआ है, तो देखिएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180। रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ANGLE एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी की वैल्यू कितनी वाई है, प्लस एंगल सी की वैल्यू सर कितनी है वाई है, एंगल डी की वैल्यू कितनी है, एंगल डी की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं करनी है, एंगल डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 हो जाएगा। ठीक है, वाई और वाई दोनों की वैल्यू 70 होगी, इसकी भी 70 हो जाएगी, इसकी भी 70 हो जाएगी, प्लस एंगल डी हो जाएगा, इसका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 70 140 डिग्री हो जाएगा, 140 प्लस एंगल डी इसका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें तो वैल्यू कहाँ एंगल डी की चाहिए, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल डी की चाहिए, किसकी चाहिए, एंगल डी की वैल्यू चाहिए। तो चलिएगा एंगल डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल डी के साथ 140 क्या कर रहे हैं, एंगल डी के साथ 140 प्लस की फॉर्म में, सर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। डी इजकल्स टू एंगल डी इजकल्स टू 180 माइनस 140, एंगल डी इजकल्स टू 0 में 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 4 लेस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एंगल डी की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी, तो मतलब हमें ये 40 डिग्री मिल चुका। ठीक है, हमें तो वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे बच्चों एक तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन फॉल डाउन ये हो रही है, एक लाइन फॉल डाउन ये हो रही है, तो मतलब एक लाइन होती है, एक लाइन फॉल डाउन तो वहाँ लीनियर पे लगता है, यहाँ पे टू लाइन फॉल डाउन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट प्रॉपर्टी लग जाएगी, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी का भी सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। चलिएगा अब लिखते हैं, नाउ एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, इसका टू तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। रीजन क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी दे देंगे, क्या दे देंगे, स्ट्रेट लाइन का रीजन दे देंगे। एंगल डी हम फाइंड कर चुके हैं, ए डी फाइंड कर चुके हैं, कितना है 35 डिग्री है सर, 35 डिग्री है। एंगल बी डी सी भी जस्ट फाइंड किया है, 40 डिग्री आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, 40 डिग्री आ चुका है, प्लस एंगल सी डी, तो सी डी जो है वो एक्स है, इसका 180 हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 37 नहीं 5 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, इसका 180 हो जाएगा। ठीक है, हमें तो वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स इसका एक्स के साथ 75 क्या करें, प्लस की फॉर्म में, उधर जाके किसकी फॉर्म, माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, तो 180 माइनस 75, 180 में 75 लेस करेंगे, क्या करेंगे 75 लेस करेंगे, एक्स इसका अब देखिएगा 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 है, 7 में से 7 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पे बचेगा। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 105 डिग्री आ जाएगी। बच्चों हमने देखेगा यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ पर वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है हमारे पास, जो वाई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो हमने एंगल डी की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से, तो हमने एक्स की पूछी थी, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 3 4 ही रखूँगा, आगे की जो क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन लेफ्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ओके।